हमारे बीच में फरीदाबाद से एक बहुत ही औज के सशक्त हस्ताक्षर, जिनको आप कई शायद टीवी चैनल्स में भी आपने सुना होगा, आकाशवाणी में, FM रेडियो में कई जगह वो काव्य पाठ कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन कवि इस समय जो अपने समकालीन कवियों में माने जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी जोरदार तालियां उठे और मोहन शास्त्री जी को आप अपनी तालियों से आमंत्रित करें और वो आएं और अपना काव्य पाठ करें। शहीद होते हैं तो कैसा माहौल देश में हुआ अभी हम सब ने देखा। और मैं अपने खैर और अलीगढ़ के विषय में आज पढ़ रहा था, जब हमारे मूसेपुर गांव से सुभाष चंद्र जैसे जो देशभक्त शहीद होते हैं तो कैसा देवधरिया से जब नौजवान शहीद होकर के आता है तो देश में किस तरह का माहौल होता है। कहीं ना कहीं उन देशभक्तों को वंदन करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। शब्द शब्द से तेरा मां श्रृंगार लिखेंगे, शब्द शब्द से तेरा मां श्रृंगार लिखेंगे, पाया है जो तुमसे मां आभार लिखेंगे, लिख देंगे हम अमर शहीदों की गाथाएं, प्यार नहीं मनोहार नहीं अंगार लिखेंगे, प्यार नहीं मनोहार नहीं अंगार लिखेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। और कहना चाहता हूँ, खिलते फूलों पर भंवरों का गुंजन होना चाहिए, भावों की अभिव्यक्ति हेतु शुद्ध सरल मन चाहिए। बेशक खुश रहने की खातिर खुशियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र का चिंतन होना चाहिए, राष्ट्र का चिंतन होना चाहिए। और कहता हूँ, वंदन करता हूं, मंच पर इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए, दादा दीक्षित जी बैठे हैं, धांसू खैरवी जी और सभी वरिष्ठ कवि हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों से को पढ़ कर ही हमने सीखा है और सीख रहे हैं निरंतर। और कहता हूं कि चेहरे पर मुस्कान सजा कर रखना तुम, बस इतनी पहचान बनाकर रखना तुम, मुल्क हमारा रहे सलामत ये करना, दिल में हिंदुस्तान बसा कर रखना तुम, दिल में हिंदुस्तान बसा कर रखना तुम। और कहता हूं कि बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप इतनी तन्मयता के साथ मेरे शब्दों को अपना स्नेह दे रहे हैं। कहना चाहता हूं कि हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, ना अपनी पहचान लिखूं, उर्दू हिंदी कन्नड़ उड़िया जो चाहे जुबान लिखूं, लिख दूं गीत गजल कविताएं चाहे जितनी जीवन में, लेकिन यारो सबसे पहले अपना हिंदुस्तान लिखूं, लेकिन यारो सबसे पहले अपना हिंदुस्तान लिखूं। और एकमात्र मातृशक्ति मंच पर बैठी हुई है, मैं नमन करता हूं। मातृशक्ति के कारण ही हम सब इस धरती पर जन्म लेते हैं। चार पंक्तियां मातृशक्ति के चरणों में रखता हुआ आगे बढ़ता हूं। जरा से पंख खोलोगे तो यह आकाश छू लेगी, लुटाओ नहीं थोड़ा सा यह विश्वास छू लेगी, समर्पण ही समर्पण है यहाँ नारी के जीवन में, यह नारी तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी, यह नारी तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी। और इस तरह के कुछ छंद आपके बीच में रख देता हूँ। जी जी। भारती की वंदना के गीत सदा गाता रहूं, दिल में बस है कि यही मेरे अरमान है, कण कण प्यारा मुझे राष्ट्रीय दुलारा मुझे, एक यही मेरी बस जान बान शान है। वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद, जन गण मन वाला मेरा राष्ट्रगान है, कोटि कोटि कंठ इसकी करते आराधना, इसकी आराधना ही सबका सम्मान है जी, इसकी आराधना ही सबका सम्मान है। और कहना चाहता हूँ, क्या है हमारा देश, क्या है मेरा अलीगढ़, क्या है मेरा खैर, हम सब कितना मिलकर के रहते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग विष घोलने का काम करते हैं। झांकी हिंदुस्तान की अलवेले जहान की, सैर में कराऊं तुम्हें भारतवर्ष महान की, भिन्न भिन्न धर्म इसके भिन्न भिन्न जातियां हैं, सबका मन मोहती है बात सम्मान की, होली के है राग रंग दिवाली की धूमधाम, मीठी मीठी सेवैया है प्यारे रमजान की, गोपियों के संग में है कान्हा जी का रास रंग, जय बोलो श्री राम संग वीर हनुमान की, जय बोलो श्री राम संग वीर हनुमान की। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जहाँ संस्कारों की बात आती है, पारिवारिक सौहार्द की बात आती है, दादा
बहुत बहुत आभार दादा। जहां परिवार के संस्कारों की बात आती है और देश के सौहार्द की बात आती है तो एक छंद इस तरह से होता है। स्वागत। कहना चाहता हूं कि जब जब पापियों का दंभ बढ़ता यहाँ है ईश्वर भी खुद अवतार धार लेते हैं। मेरा छोटा भाई है यशदीप और बहुत पसंद करता है इस छंद को। आशा है आप सबका भी बहुत स्नेह मिलेगा। जब जब पापियों का दंभ बढ़ता यहाँ है ईश्वर भी खुद अवतार धार लेते हैं। कभी राम बनकर कभी बन लीलाधर शीश पापियों का पल में उतार लेते हैं। सत्य व अहिंसा के हम हैं पुजारी सदा इसलिए सहस हर बार लेते हैं। कायर न हमें कोई मान लेना कभी भी क्षमा वाले हाथ पर शू भी धार लेते हैं जी। क्षमा वाले हाथ पर शू भी धार लेते हैं। और मित्रों कहना चाहता हूं कि इस तरह से कुछ बातें और कहना चाहता हूं आपके बीच में। जरा से एक छंद और आपके बीच में बोल करके अपनी प्राचीन परंपराओं में अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर को नमन करता हूं एक छंद के माध्यम से। चेतक की वीरता व राणा जी की शूरता को हाथ धारे भाले और ढाल को नमन है। मुगलों की नींद चैन छीन लिए दिन रैन रिपुशीष मंडरात काल को नमन है। चेतक की वीरता व राणा जी की शूरता को हाथ धारे भाले और ढाल को नमन है। मुगलों की नींद चैन छीन लिए दिन रैन रिपुशीष मंडरात काल को नमन है। जंगलों की खाक छान बन रहे दिन मान जंगलों की खाक छान बन रहे दिन मान वीरता की बने जो मिसाल को नमन है। देखी नहीं भूख प्यास खाई भले फूस घास गर्व से तने आकाश भाल को नमन है जी। गर्व से तने आकाश भाल को नमन है। और कुछ मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ जी। जवानी नाम है याद करिए कितने नौजवान हमारे देश की सीमाओं पर खड़े हुए हैं और देश के लिए मर मिटते हैं। अभी हमने देखा कि 50 के आसपास नौजवान किस तरह से कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश के नौजवान शहीद हुए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं याद करता हूं अपने मेरे पड़ोसी गांव से एक जवान शहीद हुआ जिसका नाम संदीप था और मुश्किल से 30 वर्ष की आयु उस बच्चे की। कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं जवानी नाम है बलिदान का विषपान करने का चुनौती संकटों को दे दुखों का मान करने का। जवानी की यही पहचान भूलों पर न रोती है निरंतर बढ़ती रहती है न रुकती है न सोती है। निरंतर बढ़ती रहती है न रुकती है न सोती है। जिंदाबाद। और मित्रों न ईश्वर को मैंने देखा है न आपने देखा है लेकिन मेरा दावा है कि जो इस छंद में बात बोली जाएगी वो कहीं ना कहीं आपके मन को छुएगी। हुए जो देश पर कुर्बान सभी के दिल में रहते हैं सदा उनके तराने ही हर एक महफिल में रहते हैं। कोई मुझसे अगर पूछे कहाँ है देवगन रहते कहूँगा इतना ही केवल के वो करगिल में रहते हैं। कहूँगा इतना ही केवल। बहुत सुंदर। और एक अंतिम 4 पंक्तियां देश के सौहार्द के नाम और देश की एकता के नाम बोलकर के अपना स्थान लेता हूँ। न रंगो भू से मतलब है हमें इंसान प्यारा है न रंगो भू से मतलब है हमें इंसान प्यारा है। लगा दे जान की बाजी हमें ईमान प्यारा है। यहाँ के पेड़ पौधे फूल नदियाँ या समंदर हो हमें हर कण से है मतलब ये हिंदुस्तान प्यारा है। यहाँ हमें हर कण से है मतलब ये हिंदुस्तान प्यारा है। और 4 पंक्तियां आप सभी के इस प्रयास के लिए। हौसला तुम जो रखोगे रास्ते मिल ही जाएंगे तुम्हारे मुस्कुराने से नजारे मुस्कुराएंगे। यही हिम्मत है जो इंसान को इंसान बनाती है। बढ़ेंगे जो कदम आखिर वो मंजिल पा ही जाएंगे। बढ़ेंगे जो कदम आखिर वो मंजिल पा ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।